Hello friends, today's my topic is first generation of computer. Brief details about first generation of computer. The duration time is first generation computer is 1940 to 1956 by use of vacuum tube. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का शुरुआत पीरियड 1940 से 1954 तक था जाना जाता है। इन दिनों बहुत से नए नए प्रयोग किए गए कि कंप्यूटर को कैसे और डेवलप करें। ये फिगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो स्टार्ट करते हैं। एटम्स ऑफ बेरी वाज डेवलप्ड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एटम्स ऑफ बेरी जो थे वही फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डेवलप किए थे, सोच लाए थे कि इसको बनाना है आगे। इस जनरेशन के कंप्यूटर को टू डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और दिस कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज इन साइज। ये जो कंप्यूटर था बहुत ही लार्ज था। एक रूम में इसको स्टोर किया जाता था, मतलब रखा जाता था। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो जैसे 30 फीट ऊंचा, 50 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा। ये कंप्यूटर में 70,000 रजिस्टर्स को कैरी किया जाता था, 10,000 कैपेसिटर्स को कैरी किया जाता था। इस कंप्यूटर में 6,000 स्विचेस होते थे और 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इतने इक्विपमेंट्स का यूज़ करने का मतलब ही है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, कॉस्टली था। दिस कंप्यूटर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। मोस्टली इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। ये कंप्यूटर बहुत ही फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग मशीन था। उन दिनों सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट जो भी हम लोग करते थे वो बहुत ही स्लो होता था, बिकॉज इतनी लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद कंप्यूटर का प्रोसेसर स्लो होता ही है। एंड द नेक्स्ट इट्स जनरेट्स लॉट्स ऑफ हीट। शेप में लार्ज होने के कारण ये हीट को ज़्यादा स्टोर करता था। इस कारण से हमें एक एयर कंडीशनर रूम में इस कंप्यूटर को हैंडल किया जाता था, चलाया जाता था। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नीड्स सी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीट। एंड ऑल्सो दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इक्विपमेंट्स इतने होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगा ही। यूज्ड ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। किस लिए? फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। उस समय वैक्यूम ट्यूब ही एक ऐसा इक्विपमेंट था जो कि सारे कंप्यूटिंग डिवाइस में यूज़ किया जाता था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग पर्पस। स्विचिंग पर्पस, ऑन ऑफ स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था और एम्पलीफिकेशन के लिए। वैक्यूम ट्यूब वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज्ड इन दोज कंप्यूटर्स। इट इज़ यूज फॉर बेसिकली पर्पज फॉर सर्किटिंग एंड मैग्नेटिक ड्राम्स फॉर मेमोरी। मेमोरी के लिए इसका बेसिकली यूज़ किया जाता था। आइए देखते हैं वैक्यूम ट्यूब होता क्या है। ये फिगर्स में हम लोग देख रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं सब। वैक्यूम ट्यूब ना होता क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होता था जिससे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लोज को मेंटेन किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब का सबसे पहला आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्री फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। As a definition, a vacuum tube is an electronic tube. It is a device that controls electric current flows in a high vacuum between electrodes to which an electric potential difference has been applied. The second point, the simplest vacuum tube invented by John Ambry Fleming in 1904. उन दिनों जो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था। Some computers of this generation were first ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650. अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नाउ फर्स्ट एडवांटेजेस। नंबर 1, इट मेड्स यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की मदद से बनाया गया था, विच इज़ द ओनली कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि उस समय अवेलेबल था। दूसरा है कि दिस कंपोनेंट्स कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड। इसका जो कैलकुलेशन था वो मिली सेकेंड में कैलकुलेट करता था। इट वर्क्स एज फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग मशीन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रू डिजिटल कंप्यूटर। ये कुछ एडवांटेजेस थे। नाउ डिसएडवांटेज। दिस वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़ा था एक रूम के साइज का। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा था, 30 टन इसका वेट था इस कंप्यूटर का। सेकेंड, वेरी कॉस्टली इन प्राइस, बहुत ही महंगा था प्राइस में। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। नेक्स्ट, दे वेर नॉट रिलेबल, एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड था, नॉन पोर्टेबल था। वेरी स्लो स्पीड, वर्क भी बहुत कम
मतलब स्पीड बहुत कम यूज़ होता था। और 8वां कॉस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन।